आज हमारे पास है जी आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब आर्हीनियस कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग अगर हम एसिड को देखें तो एसिड हमारे पास क्या होता है जो कि डिसोसिएट होता है एक्वा सॉल्यूशन में और हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि बेस हमारे पास क्या होगी जो कि एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर क्या देगी, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे यहाँ पे हम देखें HNO3 है, अब इसको डिसोसिएट करें वाटर के अंदर तो ये क्या देगी, हाइड्रोजन आयन साथ में नाइट्रेट आयन। अब ये चूंकि हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसी तरह HCl की बात करें, ये डिसोसिएट होगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन आयन और साथ में क्लोराइड। इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो ये भी क्या होगा, एसिड। इसी तरह हमारे पास CH3COOH है, इसको डिसोसिएट करते हैं वाटर के अंदर तो ये भी क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, साथ में हमारे पास क्या देगा, एसीटेट आयन। अब देखें कोई भी चीज़ जो डिसोसिएट हो एक्वा सॉल्यूशन या वाटर के अंदर और हाइड्रोजन आयन दे तो वो क्या कहलाएगी, आर्हीनियस एसिड। इसी तरह बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन दे, जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, डिसोसिएट होगा वाटर के अंदर तो ये क्या देगा, सोडियम आयन, साथ में हमारे पास क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अब चूंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो ये हमारे पास क्या होगी, आर्हीनियस बेस। इसी तरह हमारे पास KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये भी वाटर के अंदर डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, पोटाशियम आयन, साथ में हमारे पास क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कोई भी चीज़ जो डिसोसिएट हो एक्वा सॉल्यूशन या वाटर के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन दे वो क्या कहलाएगी, आर्हीनियस बेस। तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं, आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये इसका कंसेप्ट आपके पास किसने दिया, आर्हीनियस ने कब दिया, 1787 में। अब ये आपके पास इसी तरह इसकी डेफिनेशन जो कि हमने पढ़ी है कि अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। ये हमने देखा है कि जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देती है वो क्या कहलाती है। जैसे इसकी एग्जांपल में हमारे पास HCl है, ये देखें HCl वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब ये क्या है, आर्हीनियस एसिड। इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो ये भी क्या है, एसिड। इसी तरह एस्टिक एसिड है, ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो ये भी क्या है, एसिड है। अभी बेस क्या होगी, जो हाइड्रोक्साइड आयन देती है, अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, आर्हीनियस बेस। इसकी एग्जांपल में हमारे पास देखें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डिसोसिएट होगा वाटर के अंदर तो क्या देता है, सोडियम आयन और साथ में क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर तो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी इसका कंक्लूजन अगर हम देखें तो एसिड हमारे पास, आर्हीनियस एसिड क्या है, जो हाइड्रोजन आयन दे रहा होता है, और आर्हीनियस बेस क्या है, जो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। अब ये लेकिन इसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं। जैसे ये जस्ट आप अभी तक हमने देखा कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉन एक्वस मीडियम को ये नहीं एक्सप्लेन करता। इसी तरह इसके अकॉर्डिंग एसिड एंड बेसिस क्या हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोजन आयन और क्या देती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड है वो कहता है उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ये उस नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं करता। अमोनिया है, बेस है, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता। ये इसकी लिमिटेशंस हैं कि जस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एक्वस मीडियम के लिए एप्लीकेबल होता है, एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। इसी तरह इसके अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रेस्पेक्टिवली। मीन्स कि ये कहता है कि एसिड जस्ट वो है जो हाइड्रोजन आयन देता है और बेस जस्ट वो है जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। लेकिन ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिड है और अमोनिया जो कि बेस है, ये इस तरह के कंपाउंड के नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। ये हमारे पास आर्हीनियस कंसेप्ट था।